है। अरे रुक, मैं ना अपनी गाड़ी की सनरूफ खोल लेती हूँ, बाहर निकाल के ठंडी कर ले। यार फुकरी मारने के लिए एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है सनरूफ। अब देख मेरे हाथ गिने, बाहर निकाले और सूख गए। उस दिन मेरी बहन को ना हवा की कमी होगी पहाड़ों में, एक खट्टी टॉफी दी और बाहर निकाल दिया सनरूफ से। होगी से ड्राइव करते हो तुझे थकान इसलिए हो जाती है क्योंकि तुझे विटामिन डी नहीं मिलता। मुझे तो देख रूफ का डायरेक्ट एक्सेस है, कोई चीज फेंक रही हो बंदा क्या ऐसे खिड़की खोले सीधा हाथ ऊपर क्या गई। उस दिन गाड़ी चलाते चलाते इतनी जोर की प्यास लगी मुझे, मैंने सनरूफ ओपन की और बारिश ने मुंह खोल लिया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सांप वाली गाड़ी को देख कैसे गुटे गुटे से लग रहे हैं बेचारे, मुझे देख किसी फ्रेश एयर आती है। अब लड़कियां मेसी हेयर और बन बनाने के लिए कितने एफर्ट डालती है, मैं तो बस सनरूफ से बाहर निकलती हूँ और चिड़िया के घोंसले से भी ज्यादा वाहियात बाल हो जाते हैं मेरे। यार कल को गाड़ी का डोर लॉक हो जाए खुले ना तो मेरा तो सिंपल है ना, तो मैं सनरूफ से बाहर आकर स्लाइड करके निकल जाऊंगी, है ना। क्या गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया, लेकिन मेरी गाड़ी में लॉक चोर घुसा कैसे? क्या तेरी सनरूफ से? भैया अभी निकाल दो। हाँ बोलो, एक मिनट मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा है, मैं करती हूँ। खाना इनको। अच्छा तेरी दादी कीनू मांग रही है, ये लो दादी खा लो। कीनू आधा यो चूर आधा खाना है। अच्छा चूर छुरा मांग रही है, किड्डे हमें कीड़े भी है बड़े इस कीनू में। दादी आप रहने दो मत खाओ, ये मेरे को वापस कर दो प्लीज। और बताओ दादी जी तू कल ही आई है? कल ही आई है? नहीं मैं आज आई हूँ दादी। ब्रा किड्डे है तेरा? ये मेरी ब्रा के बारे में क्यों पूछ रही है? दादी जी पहन तो रखी है। और सुनाओ? कुछ नहीं दादी, मैंने केराटिन ट्रीटमेंट कराया। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल? जमा लुच्चे बाल है। यार तेरी दादी मेरे बालों को लुच्चा क्यों बोल रही है? पागल, दादी अंकल से फोन पे बात कर रही है बहुत देर से। अभी अंकल से फोन पे पता क्या पूछ रही थी? तेरी ब्रा किसकी है? हाँ मुझे ही शर्म आ गई थी यार। चाची आपको पता है आपसे पहले ना हमने इतनी सारी चाचियां ट्राई की थी और लास्ट चाची तो एकदम परी जैसी थी और चाचू ना आप ही पे अड़ गए। फिर दादी कह रहे थे कोई जादू टोना किया आपने मेरे चाचू पे। किया है क्या? चाची अभी तो आप न्यू हो, थोड़े टाइम में ओल्ड हो जाओगे। रियलिटी चेक क्यों दे रही है? चाची मुझे पता है आप शादी से पहले चाचू से क्या बातें करते थे फोन पे। वो कैसे? मैं रात को सुनती थी ना, आवाजें आ जाती थी लव यू मिस यू जानू। अच्छा भाभी मायके जा रहे हो आप? हाँ शुक्र है, शांति मिलेगी थोड़े दिन। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी न्यू चाची साथ रहूंगी। चल चुपचाप। चाची रखेंगी मेरे को, रखोगे ना? हाँ कोई नहीं, इसको छोड़ दो यहीं पे। बिना पूछे मेरी अलमारी कैसे खोल रही? दिल तो करता 2 थप्पड़ लगाओ इसको। चाची इतना सारा सामान है आपके पास, लगा लो थोड़ा सा बेटा, ध्यान से टूट ना जाए। चाची टोका टोकी बहुत करते हो आप। मेरी फ्रेंड की चाची ने ना उसे किचन सेट दिलवाया, कितनी लकी है ना वो। फिर आ गई मंगती। बताओ आपको क्या चाहिए? मुझे तो ना इसकी जैसा एक शिनचैन का गुड्डा चाहिए। तू चाची गंदी, जा देखो चाचू के साथ अकेली चली जाती है। निकालो इस गंदी चाची को घर से। मम्मा ये कौन है? ये कहाँ से मिली तुझे? बताओ ना ये कौन है? ये श्रेया है, साथ पढ़ती थी मेरे कॉलेज में। अच्छा श्रेया मासी। यार हमारे बच्चे एक दूसरे को मासी बुलाया करेंगे। श्रेया मासी। आपने इनसे कभी मिलवाया क्यों नहीं? आज तो फ्रेंडशिप डे है ना, श्रेया को विश करती हूँ। बिजी है क्या? नहीं यार दुनिया के लिए होंगी बिजी, लड़की से टाइम ही टाइम है। शादी हो रही है इसकी? कब, कैसे, किसने एक बार कॉल करके नहीं बताया? और ये तो कहती थी कि यार मेरी शादी पे ना तू ही रिबन कटवाएगी, तू दोस्त नहीं बहन है मेरी। स्टीम करके छोड़ दिया। बताओ ना। बेटा नहीं मिलवा सकती, बहुत बिजी हो गई है अपनी लाइफ में। बट तुम जब दोस्त बनाओगे ना तो उनके साथ लाइफ टाइम निभानी है दोस्ती, ठीक है? चलो जाओ खेलो। I miss you। रो क्यों नहीं है? कॉलेज खत्म हुआ है, हमारी दोस्ती थोड़ी। क्या तू भी?
अरे यार इन्होंने मेरी चैट पढ़ ली तो छोड़ो यार, रहने देती हूँ। वैसे अच्छी तो लग रही हूँ, एक वीडियो तो बना ही लेती हूँ, पर कैसे करूँ उनके सामने शूट, ऑकवर्ड लगेगा। लड़कियाँ इतने कॉन्फिडेंस से पूरे पूरे व्लॉग्स बना लेती हैं और मेरे से एक स्नैप तक नहीं भेजी जा रही। 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, गुड़गुड़ हो रही है भूख से पेट में। खाने के लिए लोगे कुछ? नो नो आई एम फुल। कैसे बताऊँ इनको कि मेरी गर्दन खिंच रही है और खिंच खिंच के थोड़ी देर में जिराफ जैसी बन जाएगी। बोल रहे थे बस 2 घंटे का काम है, 4 घंटे से लगे पड़े। इतने तो बाल ही नहीं है मेरे सिर पे। मुझे घर जाना है। ओह माय गॉड, धुआं निकल रहा है, कहीं मेरे पास जला तो नहीं रहे। मैं तो बैठे बैठे थक गई और ये लोग तो खड़े होके काम कर रहे हैं इतने घंटों से। ये क्या, कहीं इन्होंने मेरे पेट की गुड़गुड़ की आवाज़ें तो नहीं सुन ली है? अब इतने सारे लोगों के सामने कैसे खाऊं? ऐसे सब्र का फल मीठा तो है। क्यूट तो मैं बहुत लग रही हूँ। इट्स ऑलमोस्ट डन। आर यू एक्साइटेड? यस, एक्साइटेड अपने घर जाने के लिए। एक रील का शॉट ले ले। रील? मैं तो ढंग की फोटो तक नहीं खिंचा पाती हूँ। हेयर फ्लिप करो मैम, थोड़ा स्टाइल के साथ। माना कि इन्होंने मेरे बालों को एकदम मस्त बना दिया, पर इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी कराएंगे। मुझे घबराहट हो रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा। सॉरी। पापा गए दुकान। यार जब देखो दुकान, जब दुकान खुलती है ना तभी रोज की नई नई फरमाइशें पूरी होती है तुम्हारी। यार मेरे पापा डेली 7 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे घर आते हैं। मेरा तो 6 घंटे की क्लास लगा के ही शरीर टूट जाता है। बर्थडे पार्टी शाम को 7:30 बजे है मेरी। इतनी लेट? अरे वो मेरे पापा को दुकान बंद करते थोड़ा लेट हो जाता है ना, इसीलिए। पापा खुद के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते कि घर आके गरम खाना खा ले? मैं बैठ जाऊंगी दुकान पे। शिमला मनाली चलते हैं ना वेकेशन में, बस 4 दिन लगा के आएंगे। बेटे 4 दिन के ट्रिप में ना तेरे पापा का पूरे महीने का हिसाब बिगड़ जाएगा, ऊपर से दुकान बंद रहेगी, उसका नुकसान अलग। तो छोड़, मत करिए उनके सामने बात। मेरे पापा नहीं आने वाले पीटीएम पे दुकान छोड़ के। शादी में वरमाला देख के आएंगे, है ना? पापा जल्दी आएंगे। तेरे पापा को दुकान भी तो खोलनी है, फिर नींद नहीं पूरी होती इनकी। मैं तैयार हूँ, चले? तेरे पापा को आने दे। पापा गए? अरे वो कस्टमर का फोन आया था तो दुकान चले गए। मैं नहीं चलूंगी, मेरे पापा का ना मेरा हाथ टाइट चल रहा है। अरे कहीं तो चल लिया करो, रिश्तेदार ना शक्ल भूल जाएंगे आपकी। बस मेरी जॉब लगती है ना, आप रेस्ट करोगे, रिटायरमेंट लोगे, बहुत होगी दुकान। बेबी क्या कर रहे हो वॉशरूम में? खाना खा रहा हूँ। क्या मजाक कर रही हो? शुरू किसने किया? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार। बताओ ना। क्या बातें कर रहे थे? बताओ ना। बेबी मैं अपने दोस्तों को मिलने जा रहा हूँ। हाँ चलो, मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्या करोगी साथ? तो तेरे बिना सांस नहीं आती क्या? और तेरे मेरे साथ चिपकी रहती है। भाई तू ही बता दे क्या करूँ? इलेक्ट्रिक फाइबर लगवा ले, फिर ये टीवी से चिपकी रहेगी। बेबी चलो डिनर पे चलते हैं। बात वाला कर लो, मुझे कोई अच्छी चीज़ देखी है, बहुत अच्छी है। अच्छा मैं तो मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, आराम से आना। सोचोगे ना ये कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रिक फाइबर का कमाल है, एक ही जगह पे, और साथ में 350 टीवी चैनल्स का एक्सेस भी। अब कुछ भी देखो कभी भी। अब मैं घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, बाहर जाऊं, अकेले जाऊं, अपने दोस्तों के साथ जाऊं, कैसे भी जाऊं, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या? अच्छा इतना आसान नहीं है पीछा छुड़ाना। तुम्हारी बंदी हूँ मैं, और अब तुम मेरे साथ बैठ के ये सब सीरीज बिंज वॉच करोगे? जी हाँ। आई मैडम, ये 9th वाले राहुल के पापा ना बड़े नॉटी है। बोलते मैडम हम तो लगते नहीं शादीशुदा हो। आपके पति के तो भाग खुल गए हैं। सच में? हाँ ना, ये तो मेरे ससुराल वालों ने डाली है, 4.5 लाख की है। हाँ जी, बिना नॉट किए कैसे आ गए? मैम आप ही ने तो बुलाया। 2 मिनट रुको अभी। साथ चल गया अभी। और बताओ मैडम, हनीमून कैसा गया? आपको शुरू से बता दूं। तो आपकी तो स्किन भी ग्लो कर रही है। अरे ये TDC के 3 प्रोडक्ट्स का कमाल है। सबसे पहले मैं 15% वाइटनिंग सीरम लगाता हूँ, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करके स्किन टोन को इवन बनाता है, और फिर 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्सपोजर, ये SPF50 और ये सुपर लाइट वेट और हाइड्रेटिंग है। और लास्ट में ना हाइलुरोनिक सनस्क्रीन कॉम्पैक्ट लगा लेती हूँ, जो मेरे मेकअप को बिना क्रैक किए मैट फिनिश देता है। ये कहाँ से मंगाया? डर्मा की वेबसाइट से। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड JP20 लगा लेना। मैम क्यों बुलाया था, अब तो बता दो। अच्छा ये लहसुन नीचे गिरा हो, उसको उठा के रख दो यहाँ पे। अरे वो क्यों कम डालते हो? लहसुन के तड़के के साथ डाला करो, आपके हस्बैंड की सारी हेल्प बेल बज गई। तुम बहुत लकी हो, कुछ मर्जी पहन सकते हो। मेरे घर पे तो स्लीवलेस पहन लूं या ऐसे खुला छोड़ दूं ना, तो भी मेरे पापा को दिक्कत हो जाती है। जैसे तू भी टांगे फैला के बैठी है ना, मैं अपने घर पे बैठ जाऊं ऐसे, तो मेरी मम्मी तो लेक्चर देने लग जाती है कि तमीज नहीं है तेरे को, थोड़ा ढंग से रहा कर। लगातार 2 दिन हो गए घर से बाहर घूमते हुए, अब 10 दिन तक टिक के रहूंगी घर पे ताकि कलेश ना हो। तू कुछ नहीं करती है, हर टाइम बेड पे पड़ी रहती है। मैं घर पे इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरे माँ बाप को लगता है कि मैं 1 नंबर की निकम्मी और निठल्ली हूँ। भैया जब पिज्जा देने आओगे तो घर की बेल मत बजाना। मैं तो कहती हूँ गली के कॉर्नर पे खड़े होना और मुझे फोन कर देना। चल यार 7 बज गए, मैं घर जाती हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। और पापा मान के गोवा के लिए, लेकिन दोस्तों के साथ नहीं, अपने पति के साथ, वो भी शादी करा के। यार मैं तो आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन मेरे पापा को वो लाइन बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा चुपचाप करके टीचिंग कर ले, करनी है तो। मेरे भाई के 94% मार्क्स आ गए। पूरे मातम का माहौल है मेरे घर पे अभी। यार मैंने अब क्या कर दिया? मम्मी ने मुंह क्यों बना रखा है? मम्मी कुछ हुआ है क्या? कितने गट्स है तेरे में, अपने माँ बाप को जवाब दे देती है। मैं ऐसे बोल दूं ना तो मेरे को घर से बाहर निकाल दे। तुम लड़कों के साथ रह पे जा रहे हो, और वो भी घर वालों को बता के।
अगर कोई डांस स्टेप भूल जाए तो मेरी तरफ देखती रहियो, ठीक है? मैं करती रहूंगी साथ साथ। भैया मेरे हाथ पे ना ब्राइड्स बेस्टी लिख देना, और सबके हाथों पे इनका वेडिंग हैशटैग होना चाहिए। हल्दी बस हाथों हाथों पे लगाना, कोई मुंह पे ना लगाना, रंग ना छोड़ जाएगा। ए बच्चे हट, होश, उधर जाओ। जीजू सुनो मेरी बात, जैसे ही सुर भी आए ना आपको रोना है, अगर रोना ना आए तो ये बाम रख लो। मेरे हाथ में तेरा हाथ तो नहीं लगाना। मैंने तेरी सारी वैनिटी तैयार करवा दी है, और उसमें हिमालय का ब्राइटनिंग विटामिन सी ऑरेंज फेस सीरम भी रख रही हूँ। ये वही है ना जो तू यूज करती है? हाँ, शादी की भागदौड़ में लेस स्लीप से तेरी स्किन कितनी डल हो गई है। ये सीरम तेरी स्किन की नेचुरल ब्राइटनेस अनलॉक करेगा तीसरे दिन से। इसमें है 5x विटामिन सी, 10x नाइसिनमाइड एंड नेचुरल ऑरेंज एक्सट्रैक्ट्स। ये तुझे Amazon, फ्लिपकार्ट और बाकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अच्छा, इतनी प्यारी लग रही है, काला टीका लगवा। भैया उसकी ना लेफ्ट प्रोफाइल अच्छी है, लेफ्ट साइड से फोटो लेना। थोड़ा सा यहाँ से सेट कर देती हूँ, मैं खिलाती हूँ, मेहंदी खराब हो जाएगी। हाँ जी बस आगे आगे। बच्चों हट जाओ, ब्राइड के आसपास मत घूमो। आंटी मैं ड्रॉप कर दूंगी इसको, डोंट वरी। मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। अरे तू टेंशन मत ले, तुझे ना मंडप से लेके सुहाग रात के बेड तक मैं छोड़ के आऊंगी, ठीक है? भाभी मैं आ गई। अरे तुझे पता मैंने कितना मिस किया। बैठी हूँ, बताओ क्या क्या कलेश हुआ है पीछे? भाभी आपने क्या बनाया? मैंने तो करेले बनाया, बच्चे खा नहीं रहे। मैंने कहा आपने भी तो बेटी जैसा नहीं बना के रखा हमें। अब मेरे से बनती है इसकी, ना आपसे बनती है। हरकतें ही ऐसी हैं, जगह है बिल्कुल भी। और क्या करो, बस मैं ना शॉपिंग करने गई थी, आपके लिए ड्रेस लेके आई। अरे तो ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पता है? पता था तभी तो लाई हूँ। कोई चाय पिलाएगा इस घर में? ना भी कर लो इनका, इन्होंने मारने तानी है। सही बात है, पर कोई नहीं, मैं देख के आती हूँ। सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चे ट्यूशन के बाद तेरे घर छोड़ दो गई। जब मैं शादी करके आई थी ना, तो भाभी ने मेरा छोटे बहन जैसे ध्यान रखा था। भाभी मेरी तबीयत ना बिल्कुल ठीक नहीं है, आज आप बना देना खाना। अरे कोई नहीं, मैं बना लूंगी। अगर तुझे कुछ चाहिए तो आवाज मार लियो। मम्मी अब तो बहुत शांति है घर में, क्योंकि भाभी और मैं मिलके जवाब दे देते हैं ना। पहले अकेली थी तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी अपनी सास को। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं तुम देरानी जेठानी हो। भाभी वो अपनी नई साड़ी दे दो ना, इनके साथ पार्टी पे जाना है। ये ले, रुक, अपनी नई वाली ज्वेलरी भी देती हूँ। हाय हाय, इन लोगों के पीछे मूड खराब कर रहे हो। चलो आप मूवी देख के आते हैं, अपने आप ऐसी वैसी कराए ना। आगे कोल्ड ड्रिंक दे भाई, जगह बनाती हूँ फ्रिज में, देख ले। बस अब छेड़ना नहीं है। ये लेके दो। ये लो, गुब्बारे फैलाओ सारे घर। चलो मैं गाने लगाती हूँ, तुम डांस वांस करो। चलो 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 बच्चों, पहले केक काट लेते हैं। मुंह पे नहीं, चलो मैं लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लो बच्चों, ये लो बच्चों, पकौड़े खाओ। जिसको जो चीज चाहिए और ले लेना। ये देख कितनी सुंदर नागिनी बन के डांस कर रही है। आंटी आप भी आ जाओ। मैं गलती कर रही हूँ ना, कुत्ता बदल जा। आंटी मेरी मम्मी को फोन कर दो, मैं लेट हो जाऊंगी। जी बस भेज रही हूँ बच्चों को। चलो बच्चों, मम्मियों का फोन आ रहा है तुम्हारी। बाय बच्चों, ध्यान से जाना। अरे ये रखो। नहीं दीदी, आपका आशीर्वाद बहुत है। नहीं ये पैसे नहीं दीदी, प्लीज नहीं। ओए इतने ज्यादा। फाइनली यार मैं अपने कॉलेज आ गई, इतने सालों के बाद। ऐसे दिल में धक धक हो रही है। आई मिस्ड यू। यार इन्होंने तो सब कुछ बदल दिया। पहले यहाँ पे गर्ल्स वॉशरूम होता था, अब बॉयज वॉशरूम बना दिया। मैं तो चली जाती। और ये मेरा जलाद हॉस्टल, यहाँ की वार्डन हमें इतना परेशान करती थी। ये मेरा पुराना आईडी कार्ड, स्कैन होता था तब हम बाहर जा सकते थे और अंदर आ सकते थे। और ये लड़कों का हॉस्टल फुल आशिकियाँ चलती थी यहाँ पे। हमने धक्के खाए हैं अपनी डिग्रियाँ लेने के लिए। यहाँ ग्रुप बना के एग्जाम से पहले पढ़ाई करते थे यार, लास्ट मोमेंट पे। और इस जगह की पूरे 3 साल मैंने कभी शक्ल नहीं देखी। यहाँ पे हमारी क्लासेस लगती थी जिसमें हम बस सोते थे। हम यहाँ से पैसे निकलवा के जाते थे महीने की स्टार्टिंग में, और महीने के एंड तक एक दूसरे से मांग रहे होते थे, सब उड़ा देते थे। इस पार्क में बैठ के यार हमने इतनी आशिकियाँ की हैं, इतने गप्पे मारे हैं। अच्छा लग रहा है काफी, पर ऐसा भी लग रहा है कि वो लोग तो है नहीं, बस यादें बच गई हैं। एंड ग्रोइंग अप इट्स हार्ड यार। वापस भेज दो मुझे कोई उन्हीं लोगों के साथ यहाँ पे। एक फोटो क्लिक कर मेरी यहाँ पे।